स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम लोग आज की क्लास में सीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी, यानी कि मोरल डेवलपमेंट ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, इनकी थ्योरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो थ्योरी है वो क्या है हमारी, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो हमारा मोरल डेवलपमेंट को लेकर जो उन्होंने बात कही है। बेसिकली जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है साइकोलॉजी में, वो किसने दी हुई है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, है ना। इन्होंने कुछ 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लेवल्स बताए हैं, है ना, कुछ लेवल बताए हैं, जैसे कि तीन इन्होंने लेवल बताए हैं। उसके बाद कुछ 6 अवस्थाएं, यानी कि मान लीजिए 3 उन्होंने इस लेवल बताए हैं, उस लेवल के एक लेवल के अंदर 2 अवस्थाएं भी कुछ बताई हैं। तो इन्होंने बेसिकली किसकी बात की है, नैतिक विकास की बात की हुई है। इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो बालक है वो एक स्टेज में आकर ही वैसी नैतिकता को सीख पाएगा, यानी वैसे नैतिक कामों को कर पाएगा। उसके स्टेज के पहले आप अगर उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, दैट इज फॉल्ट, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो जब तक वो उस स्टेज पे नहीं आएगा, पर्टिकुलर वो उस एज में नहीं आएगा, तब वो वैसी मोरलिटी की आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसा इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा बिना स्टेजेस में आए हुए, बिना उसके कहते हैं कि उसकी बिना उम्र में आए हुए, उस स्टेज पर ना बिना आए हुए वो उस मॉरलिटी के लेवल पे आ ही नहीं सकता है। तो इन्होंने कुछ ये बताई हुई है, 3 देख लीजिए। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक कहते हैं हम इसे। दूसरा इन्होंने बताया है पारंपरिक स्तर। तीसरा बताया है इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल। इसको आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, प्री कन्वेंशनल, दूसरा आपका पोस्ट कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो इन्होंने कुछ 3 बताए हैं, पूर्व पारंपरिक, दूसरा बताया है पारंपरिक, और तीसरा बताया है उत्तर पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक में इन्होंने कुछ 3 बताए हैं, जिसमें पहला तो बताया है इन्होंने ऑर्डर एंड पनिशमेंट। पहला इन्होंने क्या बताया है, पहला बताया है ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ऑर्डर एंड पनिशमेंट। पहली इन्होंने जो बात कही है वो किसकी बात कही है, ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में यानी प्री कन्वेंशनल में बताया है। ऑर्डर एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा जो बिहेव करता है, जो वो बिहेव करेगा वो किस डर की वजह से करेगा, वो किसी पनिशमेंट की वजह से करेगा। उसे ये डर लगेगा कि भाई अगर हम ऐसा काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई चीज़ खा रहा है, तो उसके सामने जस्ट कोई आ गया, तो 2 बच्चे बैठे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, उसके सामने कोई आ गया, तो वो दूसरा बच्चा कहते हैं कि आप शेयर करेंगे या आप लेंगे, वो दूसरों को भी बोलता है कि आप खा लीजिए या ले लीजिए, और दूसरा बच्चा वहीं वो चीज़ नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वो पहला बच्चा ऐसा कर रहा है, कहीं हो सकता है कि वो इंसान के जाने के बाद फिर उसके माँ बाप उसे सिखाते हो कि अगर तुमने इस तरीके की हरकत देखी तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, है ना, या तुम्हारी पिटाई करूँगी। तो उस तरीके की चीज़ों के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं वो उसे डर है कि अगर मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर मैंने उस बच्चे के मतलब कोई आया सामने बैठा है, उसको मैंने खाने के लिए नहीं पूछा, बोला, तो कहीं ना कहीं उसे किसका डर रहेगा। और दूसरे बच्चे को डर नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो खुद ही खाने में बिजी रहेगा, उसे मतलब नहीं है कोई भी आए कोई भी जाए। तो कहीं ना कहीं पहला बच्चा जो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे उसके पीछे डर है कि उसके बाद मेरी मम्मी मारेगी या डांटेगी कि तुमने मतलब ये तुम सीख रहे हो, ये पढ़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या रहेगा, एक डर रहता है, पनिशमेंट यानी सजा का डर रहता है कि मेरी मम्मी मारेगी या डांटेगी, है ना। तो उस चीजों की वजह से वो मोरलिटी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उन सब चीजों की वजह से मोरलिटी कर रहा है। क्यों कर रहा है कि भाई ऐसा हमें करना पड़ेगा, है ना, ऐसा हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम पिटेंगे, अदरवाइज हमारी डांट पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सजा से बचने के लिए, कहीं ना कहीं उस चीज को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मोरलिटी दिखा रहा है। उसे वो मोरलिटी नहीं जानता है, मोरलिटी क्या है उस स्टेज में, क्योंकि वो स्टेज है अभी 10 से 12 की एज में है। 10 से 12 की एज में कुछ 2 स्टेजेस उसके पास रहेंगी, पहले ऑर्डर एंड पनिशमेंट, एक और स्टेजेस रहेगी उसके बाद। तो वो इन 2 स्टेजेस में जो भी एक्टिविटी करेगा, वो क्या करेगा, उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट वो कोई डर की वजह से ऐसा कर रहा है। फिर दूसरी स्टेज उसके पास क्या रहेगी, ऑर्डर एंड ईगो। दूसरी स्टेज क्या रहेगी उसके पास, स्टेज ऑफ ईगो। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा,
यहाँ पे वो क्या करेगा, उसके अंदर एक ईगो रहेगा, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा वो मोरलिटी नहीं जानता है, वो मोरलिटी केवल किस वजह से जान रहा है, ईगो की वजह से। किस वजह से जान रहा है वो मोरलिटी, ईगो की वजह से। मान लीजिए यहाँ पे इस स्टेज में बच्चा बेसिकली बराबरी का व्यवहार करना है। बराबरी का व्यवहार बोले तो जैसे कि मान लीजिए आपने उससे बोला कि भाई तुम ये सामान बाजार से ले आओ, मैं तो 5 रुपए दूंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो ये देखेगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ, किसी का सामान ला रही हूँ। वो ये नहीं जानता कि मैं समाज सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, या मतलब मैं सामान ला रहा हूँ तो किसी की हेल्प कर रहा हूँ, या इससे इनका भला हो जाएगा, या फिर ये मुझे दुआएं देंगे, या फिर ये मेरे लिए शाबाश कहेंगे, या मुझे मतलब अच्छा समझेंगे। इस सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है कि भाई आपने उससे सामान लाने के लिए बोला है, तो वो ये सोच रहा है कि ये मुझे 5 रुपए देंगे, मुझे भी 5 रुपए मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो मोरलिटी को नहीं समझता। तो यहाँ पे मोरलिटी नहीं है, मोरलिटी का आधार क्या है, खुद का बेनिफिट। अगर उसे रिवार्ड मिलेगा, अगर उसे लाभ मिलेगा तो वो काम करेगा, अगर उसे फायदा मिलेगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज तो वो मोरलिटी नहीं जानता। तो इस स्टेज में क्या है, बच्चा अहम केंद्रित है, यानी सेल्फ के बारे में सोच रहा है। क्या है, अहम केंद्रित है। बच्चा किसके बारे में सोच रहा है, सेल्फ के बारे में सोच रहा है। बच्चा ये सोच रहा है कि अगर हमें ऐसा लाभ होगा तो हम ऐसा काम करेंगे, अदरवाइज तो मोरलिटी वो बिल्कुल नहीं जानता है। अब यहीं पे ये 2 स्टेजेस हो गई। क्या करता है वो, अपना लाभ पाने के लिए, अपने फायदे के लिए, और उसे बराबरी का लेन देन चाहिए। मान लीजिए किसी ने उसको एक झापड़ मार दिया गुस्से में आके, तो उसे एक झापड़ मार दिया, एक थप्पड़ जड़ दिया, तो वो क्या करेगा, और वो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये बड़े हैं, इन्होंने हमें कुछ सिखाने के लिए बोला, या फिर हमारी कहीं मिस्टेक हो गई इसलिए मारा, या फिर इन्होंने हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, ये हमारे वेल विशर है, ऐसा नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा इन्होंने हमें एक थप्पड़ मारा तो क्यों मारा, हम भी एक थप्पड़ मारेंगे, है ना। इस तरीके की सोच आती है। तो कहीं ना कहीं वो मोरलिटी से कहीं बहुत ही कुछ ज्यादा दूर होता है। अब आ जाइए ये आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है हमारी, सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज। ये कब से चलती है, ये 12 से कुछ 14 वर्ष तक रहती है। ये कब, 12 से 14 वर्ष की एज रहती है। कौन सी, 12 से 14 वर्ष की आपकी कन्वेंशनल स्टेज रहती है। अब इस स्टेज पे आके, इस लेवल पे आके बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में उसके पास आ जाती है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। क्या आ जाता है, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी कि, एप्रिसिएशन यानी कि जैसे उसकी क्या करना, वाहवाही कह सकते हैं हम लोग, वाहवाही करना, या फिर उसकी वाहवाही करना। दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, शाबाशी देना। क्या, शाबाशी देना, है ना, यानी कि उसकी प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, है ना। तो ये चीज आ जाती है। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। ये आपकी पोस्ट कन्वेंशनल में आ गया है, दूसरे स्टेज पे अब आ गया है। इस स्टेज पे वो क्या करेगा, इस स्टेज पे, इस लेवल पे वो क्या करेगा, सेकंड लेवल पे कुछ ये स्टेज आ जाएंगी उसके अंदर, यानी वो डेवलप हो जाएगा। यानी अब वो कितने का हो गया, 12 to 14 की एज में चल रहा है वो। अब इस स्टेज में वो क्या करेगा, इस स्टेज में उसके पास एक लेवल आएगा, इस लेवल पे वो पहुंच गया। यानी अभी तक वो क्या कर रहा था, केवल डर की वजह से जो कुछ कर रहा था, वो उस वजह से मोरलिटी का आधार केवल डर था, डर इसलिए था। दूसरे स्टेज में उसके पास सेल्फ, उसका फायदा होगा तो भाई वो मोरलिटी के काम करेगा, अदरवाइज वो मोरलिटी नहीं जानता। थर्ड स्टेज में आया स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। अब इसमें क्या होगा भाई, वो प्रशंसा के लिए काम करेगा, वो मोरलिटी नहीं जानता। दैट मीन्स मोरलिटी का जो आधार है, दैट इज ओनली एप्रिसिएशन। वो क्या है, केवल एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन यानी कि मान लीजिए आपने उससे बोला, बच्चा क्लास में गया, बच्चे की होम ट्यूटर या फिर उसके टीचर पढ़ाने के लिए आए, तो बच्चे से बोला भाई गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो ऐसा करने से, अगर बच्चे से नहीं बोला गुड मॉर्निंग, वो क्लास में आया, मैम आई क्लास में, तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून मैम, वॉट एवर, ठीक है ना। इस तरीके की चीज बोला, तो वो क्यों बोला, क्योंकि मैम बोलेंगे शाबाश, गुड बॉय, इस तरीके की एप्रिसिएशन देंगे। या फिर कोई बच्चा टाइम टू टाइम होमवर्क करके लेके जा रहा है, तो वो क्या चाहता है कि वो हमें क्या करें, शाबाश कहें, हमें अच्छा समझें। यानी दूसरे से अपनी प्रशंसा करवाना कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगता है, ना कि वो इसलिए वो काम कर रहा है कि भाई वो मोरलिटी है, तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमें करना ही है कि हम होमवर्क करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से, है ना। ये सब चीजें नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता कि हम अगर किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, या फिर स्कूल को ले लीजिए, आप स्कूल के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पीछे का एक ये नहीं है, उसके पीछे का राज कि ये तो हमारी नैतिकता है, हमारे अंदर होनी ही चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो इसलिए कि क्लास में उसे क्या बोला जाए कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बॉय है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत एक्सीलेंट बॉय है, ये बहुत आगे है सबसे, इन सब चीजों के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए वो क्या करेगा,
वो प्रशंसा पाने के लिए, वाहवाही पाने के लिए, है ना, सबकी प्रशंसा। जैसे मान लीजिए कोई आया आपके यहाँ, तो जैसे कई जनरली में हो जाता है, वो ऐसे जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, और गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि पैर वगैरह छूने के लिए लग जाते हैं ना। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पैर छू लेते तो फिर बोलते हैं वाह वाह बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी वेल डन, या इस तरीके के पेट ठोक देना, कुछ इस तरीके। तो वो उसको ये नहीं पता कि हमें ऐसा सब कुछ करना चाहिए, वो उस स्टेज पे नहीं है, वो ये नहीं, इसलिए नहीं पैर छू रहा है कि भाई हमें तो ऐसा करना ही चाहिए, तो हमारा नैतिक नियम है कि हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए। वो ये नहीं जानता है, वो ये नहीं जानता है कि हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना नहीं जानता है। वो खाली ये जानता है कि अगर हम इनके पैर छीनेंगे तो ये हमें क्या कहेंगे, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं इस स्टेज में भी बच्चा मोरलिटी को नहीं समझ पाता है। बच्चा किस लिए, केवल और केवल एप्रिशिएशन के लिए काम करता है। कुछ ये स्टेज हुई। इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेज है ना, इसके बाद कुछ नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी क्या, अब बच्चा आ गया स्टेज ऑफ, अब बच्चा किस पे आ गया, स्टेज ऑफ सोशल रोल, सोशल कॉन्ट्रास्ट। बच्चा किस पे आ गया, स्टेज ऑफ सोशल, स्टेज ऑफ बच्चा किस पे, पहले तो एप्रिशिएशन चाह रहा था, फिर स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तब क्या करेगा, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चा कौन सी स्टेज पे, अभी तक ये दूसरी, तीसरी, कुछ चौथी स्टेज, यहाँ पे बच्चा कौन सी स्टेज में आ गया आपका, यहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करने लग गया, यहाँ पे वो चौथी स्टेज में आ गया। कौन सी, फोर्थ स्टेज में आ गया। फोर्थ स्टेज में बच्चा क्या करने लगा, इसी की फोर्थ स्टेज है ना, इसी की फोर्थ स्टेज है। तो बच्चा क्या करने लगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेज में कुछ, फर्स्ट थी एक आपकी स्टेज ऑफ ईगो थी, एक लॉ एंड पनिशमेंट थी, ठीक है, एक तो आपकी पनिशमेंट थी, है ना, दूसरी स्टेज क्या थी, स्टेज ऑफ ईगो थी, तीसरी इसमें ये स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट आ गई, और ये अब यहाँ पे क्या आ गई, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे बच्चा क्या करने लगेगा, समाज के जो नियम है, समाज ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, या जो कानूनी चीज पे, या जो समाज में सोशली एक्सपेक्टेड है, सोशली जो क्या है, सर्वमान्य चीजें हैं, जो समाज के नियम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं समाज की, तो उन सब चीजों को बच्चा फॉलो करने लग जाएगा। यहाँ पे भी वो मोरलिटी नहीं जानता है, यहाँ पे भी वो मोरलिटी को नहीं समझता है कि मोरलिटी हमारे कर्तव्य है कहीं ना कहीं, लेकिन वो मोरलिटी को किससे जोड़ने लग गया, यहाँ पे समाज से जोड़ने लग गया, कहीं ना कहीं नियमों से जोड़ने लग गया, वो कहीं ना कहीं वो परंपराओं से जोड़ने लग गया। तो इन सब चीजों से बच्चा समाज मोरलिटी को जोड़ने लग गया। तो यहाँ पे नैतिकता से मतलब क्या है, नैतिकता से यहाँ पे जो मतलब है वो क्या करने लग गया, बच्चा ये करेगा, अनैतिकता और नैतिकता से अभी उसे कोई समाज पर फर्क नहीं डालेगी, है ना। उसने ये बोला कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता क्या चीज नैतिक है, क्या चीज, है ना। समाज अगर कोई चीज को अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा मानने लग जाएगा, और समाज अगर किसी चीज को गलत बोल रहा है तो वो क्या मानने लग जाएगा, गलत मानने लग जाएगा। उसने बोला अगर समाज में जैसे कि मान लीजिए लड़कियों को क्या है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। उसने देखा कि भाई लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 6 बजे या 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसने ये उस बच्चे ने ये मान लिया कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सोशली एक्सपेक्टेड है, यानी सामाजिक रूप से स्वीकृत है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। समाज ने इस बात को मानी तो उसने भी इस चीज को मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट उसे ये नहीं पता कि मान लीजिए अगर लड़कियां अगर नहीं आगे बढ़ रही तो लड़कियों का विकास नहीं हो पा रहा, है ना। आदि जो मानव संसाधन है वो तो बेकार ही चला जाएगा। फिर इतना मानव संसाधन को कहाँ तक आपको, मतलब ऐसे तो फिर भारत कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हमेशा ही विकासशील ही रहेगा, कभी विकसित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास आदि मानव शक्ति तो आपकी घर में ही पड़ी हुई है, जो कुछ कर ही नहीं पा रही है, जो आगे डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रही है।
तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी एक प्रॉब्लम ही है कि आप उतना वो करिए, है ना। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, जो चीजें अनैतिक हैं, जो चीजें अनैतिक समाज ने बनाई है, उनको वो कहेगा कि हाँ भाई ये अनैतिक है, और जो चीज समाज ने अगर सही बनाई है तो हाँ सही, वो चीजें सही है ना। तो इन सब चीजों को बच्चे यहाँ पे मानने लग जाएगा। तो इसीलिए वो इसको क्या बोला, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं नियमों को वो मानने लग जाएगा। तो ये बात हुई। नेक्स्ट स्टेज है हमारी, अभी भी वो मोरालिटी को नहीं जानता है, बस समाज ने जो नियम बना दिए, कभी कभी वो समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको चेंज भी करता है, तो भाई वो चेंज करके भी उनको मानेगा, जो चेंजेस रूल है उनको भी मानेगा, अदर फिर भी लेकिन वो मोरालिटी को नहीं जानता कि हाँ भाई हमें इस लेवल पे ये हमारे कर्तव्य हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी नैतिकता को वो नहीं जानता है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और है इसका लेवल है। फिर आया वो, उसके बाद कौन सा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता, है ना। क्या, सामाजिक समझौता, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या करेगा बच्चा, इसमें बच्चा क्या करेगा, सामाजिक समझौता, हिंदी में लिख देती हूँ, सामाजिक समझौता, ठीक है, सामाजिक समझौता। इसमें वो क्या करेगा, इसमें क्या कर रहा व्यक्ति, समाज के बीच समझौता कर लेता है ना, समाज के बीच समझौता कर लेता है। पहले तो वो क्या कर रहा था, उस लेवल पे वो रिस्पेक्ट कर रहा था ओनली, कि भाई ऐसा अनैतिक है, अगर ऐसा समाज ने बोला तो ऐसा अनैतिक है। लेकिन यहाँ पे वो उसने क्या कर लिया, समझौता कर लिया समाज के साथ, कि हाँ भाई समाज ने जो नियम बनाए हैं वही सही है। उसने बोल दिया कि वही सही है, जो समाज ने नियम बनाए हैं वही सही है, उन्हीं को हमें मानना चाहिए, और वही क्या है, उन्हीं को ध्यान में रखकर हमें सारी एक्टिविटी करना चाहिए, और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर ही हमें कोई काम करना चाहिए। यानी उसकी जो सेल्फ इच्छाएं हैं, विशेस हैं, उसके जो एम है, उसके जो थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते। यानी वो अभी भी क्या है, अभी भी समाज पर निर्भर है, उसके कोई नियम नहीं है, उसके अंदर कोई नैतिकता क्रिएट नहीं हो रही है, और वो नैतिकता को नहीं जानता है। नैतिकता की लेवल क्या है, नैतिकता का आधार क्या है, समाज के जो नियम है, उसकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, स्वयं की इच्छाएं, वो नहीं जानता। स्वयं की इच्छाएं क्या है उसकी, वो नहीं जानता है। दूसरी चीज भी वो क्या नहीं जानता है, दूसरी चीज वो ये नहीं जानता है कि सामाजिक को हित को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखता है, समाज हित को उसे ध्यान में रखना है, समाज हित को ध्यान में रखना है। तो ये बात कहता है कि यहाँ पे क्या है, समाज के जो नियम है, भाई समाज ने जो नियम बना दिए उनको ध्यान में रखकर ही करना है। उसके आगे अगर हमारे कुछ इच्छाएं हैं वो कुछ मायने नहीं रखती, हम नहीं जानते। जैसे मान लीजिए हमारी जो फैमिलीज है उनमें ही चलता है कि लड़कियां जो है क्या इतना सर ढकती हैं, है ना। तो ये समाज द्वारा एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नियम समाज ने बनाए कि बहुएं लोग पर्दे में रहती हैं, तो ये नियम बनाया हुआ है, तो हमें ऐसा ही करना है ना। अगर समाज में ऐसा सभी लोग करते हैं तो हमें ऐसा करना है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी एंड ह्यूमन्स आर द सोशल क्रिएचर। तो जब मानव सामाजिक प्राणी है तो हमें समाज में ही रहना है, समाज के नियमों को मानना है, स्वीकार करना है और उन्हीं के अनुसार काम करना है। तो ये स्टेज हो गई। उसके बाद जो हमारी कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है हमारी, फिफ्थ हो चुकी है हमारी। सिक्स्थ स्टेज हमारी कौन सी है, सिक्स्थ स्टेज है हमारी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत। अब सार्वभौमिक सिद्धांत कौन से हो रहे हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत वो सिद्धांत है यानी कि कोई मेरे पास बुरा कर रहा है, मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी में ये लास्ट स्टेज है, इस स्टेज पर कोई नहीं पहुंच पाता,
है ना। सब वही उलझे रहते हैं, कोई समाज की सुनता रहता है, कोई अपने फायदे की सुनता रहता है, कोई कोई जिसने जो बोल दिया वो सुनता रहता है ना। कोई क्या करता है, कोई टिट फॉर टैट में घुसा रहता है कि भाई इसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। कोई किसी में घुसा रहता है, कोई लोग किसमें अपने फायदे के लिए या फिर कोई अप्रिशिएशन के लिए जुटे रहते हैं कि भाई ये हमारी प्रशंसा करेगा, हमें बाबा करेगा, भाई बाय बाय होगी अगर हम ऐसा करेंगे। तो इस लास्ट स्टेज पे कोई भी नहीं पहुंच पाता है, सार्वभौमिक सत्य। इसमें क्या होता है, भले ही हमारे साथ कोई बुरा कर रहा, किसी ने हमें थप्पड़ मारा, लेकिन हम उसे थप्पड़ नहीं मारेंगे। हम क्यों नहीं मारेंगे कि हो सकता है उसने हमें कुछ सिखाने के लिए मारा, वो हो सकता है उसने कुछ अच्छा करके वो हमसे बड़ा है इसलिए हम उसे थप्पड़ नहीं मारेंगे, है ना। तो वो हमारे खुद के एक नियम होंगे, कहीं ना कहीं वो खुद के सिद्धांत होंगे। तो इस स्टेज पर क्या करेगा, बच्चे के साथ कोई बुरा करे, इंसान के साथ कोई बुरा करे, लेकिन उस चीज़ों का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज़ों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके वो क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है ना। मान लीजिए कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, फिर भी वो मेरे लिए क्या है, अच्छा है। वो मेरे साथ कोई मेरी बैक बाइटिंग कर रहा है, चुगली कर रहा है, मेरे साथ बैड बिहेव कर रहा है, ये मेरे साथ जेलसी कर रहा है, बट फिर भी वो मेरी नज़र में उतना ही अच्छा है जितना कि दूसरा व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वहाँ पे उसके साथ में इक्वलिटी आ रही है, वो सबको समानता की नज़र से देख रहा है, वो सब उसकी नज़र में सब लोग एक हैं, सब लोग अच्छे हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अब ये लास्ट स्टेज पे, पर इस स्टेज पे कोई पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये क्या है, लास्ट स्टेज है किसकी, कोहलबर्ग की थ्योरी की। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर एंड लॉ। तो एक बार मैं फिर से सीक्वेंस में ये सारे स्टेजेस आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आपको लर्न करने में इजी रहे। और जो हमारी स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं, लेवल्स हम एक बार फिर से लिख देते हैं। स्टेजेस जो हमारी कौन सी हैं, स्टेजेस कुछ हमारे पास 3 हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट है हमारी लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी है हमारी स्टेज ऑफ ईगो, तीसरी है हमारी तीसरी कौन सी है, तीसरी है हमारी स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन। फोर्थ है हमारी कौन सी, फोर्थ है हमारी स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन। उसके बाद स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी ये फर्स्ट हमारी थोड़ी सी फर्स्ट है हमारी पनिशमेंट, ठीक है, स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे वो समाज के नियमों के अनुसार अपने आप को डालेगा। फिर फिफ्थ है हमारी स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर सिक्स्थ है हमारी यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सिद्धांत। यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो ये कुछ मैंने आपको 6 स्टेजेस बताई हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जो नैतिक विकास की सिद्धांत जो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। पहले है बच्चा क्या, पनिशमेंट और डर की वजह से काम करेगा, पनिशमेंट और डर की वजह से उसके अंदर डर रहेगा, उसके अंदर पनिशमेंट का डर रहेगा, इसके वजह से वो क्या करेगा, दंड की वजह से वो क्या करेगा, उस काम को करेगा, ठीक है। दूसरे में क्या करेगा, ईगो, यानी उसका फायदा होगा तभी वो करेगा, उसको वो नैतिकता नहीं जानता है। स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, यहाँ पे वो क्या होगा, उसको क्या मिलेगा भाई, उसको प्रशंसा मिलेगी, उसकी कोई है वो करेगा प्रशंसा, तभी वो यहाँ पे करेगा, अदरवाइज तो वो कुछ नहीं जानता है। प्रशंसा अगर अपने गुड बॉय गुड गर्ल बोल दिया तो वो करेगा, उसके अलावा वो नैतिकता नहीं जानता है। यहाँ पे नैतिकता का अधिकार आधार जो होगा स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर,
तो लॉ एंड ऑर्डर में वो कुछ समाज के नियम है उनको मानेगा, सामाजिक के नियम को मानकर ही समाज के नियमों के अनुसार ही वो क्या करेगा, समाज के नियमों के अनुसार ही वो वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करेगा। समाज के नियम से उसे मतलब है समाज के नियमों के विरुद्ध जो काम है वो सब अनैतिक है। यहाँ पे वो मानेगा स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या करेगा, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा, एक्टिविटी माने कि अपनी भी इच्छाओं को वो क्या करेगा, साइड में कर देगा। कहीं ना कहीं वो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के लोगों में ये रहता है ना कि भाई लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं, दैट इज नॉट गुड फॉर सोशल डेवलपमेंट, है ना, सोशल समाज के लिए सोशली एक्सपेक्टेड नहीं है, तो लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए। तो लड़का ऐसा नहीं करेगा, नहीं भाई मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली है और मतलब लोग बात क्या कहेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा व्हाटएवर, है ना। तो ये सब चीजें आ जाती है। तो बच्चा क्या करेगा, समाज के नियमों के लिए कहीं ना कहीं खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा, तो ये सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट का नियम हो जाएगा। इसके बाद ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, भले ही उसके साथ कोई बुरा करेगा, भले ही उसके साथ कुछ भी करेगा, लेकिन बुरा भी कर रहा है तो करने दो, लेकिन मेरे लिए वो भी अच्छा है, उसका वो अपना क्या करेगा, अपना खुद का विवेक का यूज करेगा, अपने खुद का दिमाग का यूज करेगा, खुद के रूल बनाएगा, खुद के रूलों को इम्पोज करेगा। वहाँ पे वो किसी के दबाव में नहीं है, वहाँ पे वो किसी प्रकार के फायदे की बात नहीं करेगा, किसी प्रकार के नुकसान को और फायदे को ध्यान में रखकर ही कोई एक्शन नहीं लेगा, बट वो क्या करेगा, खुद के रूल बनाएगा कि भाई मेरे नियम ये है कि मुझे मेरे साथ कोई बुरा करे भला करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब अच्छे हैं, है ना। तो वो खुद के नियम कहीं ना कहीं क्रिएट करने लग जाएगा। तो ये कुछ 6 लेवल्स हैं और कुछ 3 स्टेजेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।